बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, ख़तरनाक तरीन किस्म की खबरें आ रही हैं। ईरान अमेरिका जंग दोबारा शुरू हो चुकी है और इसी बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि आपको बताएंगे, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि एक और मुल्क इसराइल की मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, जो गिलगित बल्किस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ भी वहां पर मौजूद है। अब पीटीआई के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये चैलेंज क्यों बना है, ये हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई इवेंट हो रहा है जहां पर मरियम नवाज नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा दोस्तों, ये हुकूमत ने एक और एहसान पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कर दिया। दोस्तों, 4 रुपये लीटर तेल सस्ता कर दिया। 4 रुपये लीटर, सिर्फ 4 रुपये लीटर। ये सारा का सारा टॉपिक आज हमारी वीडियो के अंदर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने दोस्तों इसको लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल के बटन को भी दबाना है। चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक और एहसान कर दिया। एक बड़ा एहसान कर दिया जनाब। पाकिस्तान की अवाम खुशी से चुल्लियाँ पटाखे चलाने लग पियाँ। 4 रुपये लीटर तेल सस्ता कर देता है। ज़्यादा खुश होने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे जैसे ही ये बजट अनाउंस होगा, इसके बाद ये खुशियां मातम के अंदर तब्दील हो जाएंगी। ये पेट्रोल भी बढ़ेगा, गैस भी बढ़ेगा और बिजली के बिलों के अंदर इतना इजाफा करेंगे कि अवाम की चीखें निकल जाएंगी। ये फिर जब अवाम सड़कों पर आएगी तो फिर इनसे संभाला नहीं जाएगा। ये गवर्नमेंट अवाम को लूट रही है और दो दो हाथों से लूट रही है। चलिए चलते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथों को बांध दिया गया है। वो जो चीखे मारते थे ना, अब वो तरले मिन्नतों पर आ चुके हैं कि किसी तरह से हमारे ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात करवाई जाए। 85 साल के डोनाल्ड ट्रंप, 82-83 साल उनकी लगभग उम्र हो चुकी है। वो जब कुर्सी पर बैठते हैं उनको नींद आ रही होती है, सारी रात वो जागते रहते हैं, पता नहीं क्या कुछ वो सोचते रहते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन चुके हैं। जैसे कहते हैं ना, ये पैसा बनाने वाली मशीन बन चुकी है। वो अपने साथियों को कहते हैं कि मैंने सुबह ये बयान देना है, आप मार्केट से शेयर उठाएं। वो शेयर उठा लेते हैं, तेल की कीमतें गिर जाती हैं। अचानक से पता चलता है कि जंग का ऐलान कर दिया, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, वो अपने शेयर बेचते हैं, अपने पैसे बनाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। दोस्तों, अमेरिका को चाहे इस जंग से जितना मर्जी नुकसान हुआ हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथियों को बेपनाह इजाफा हुआ है, बेपनाह इजाफा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के अब हाथ बांध दिए गए हैं कि जो ओपोजिशन है उन्होंने कहा कि अब हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। वहाँ पर सेनेटर ने जब सेनेट में वोटिंग की तो उनकी मुखालफत में सारे वोट चले गए। डोनाल्ड ट्रंप पूरे गुस्से के अंदर बोले कि अगर ये हुकूमत उनकी होती, क्या वो जो बाइडन की होती, तो फिर ऐसा नहीं होना था। ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकन असूल है कि जब एक जंग 60 दिन तक अमेरिका किसी के साथ लड़ता है तो उसको वो जंग ख़त्म करना पड़ती है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने चालाकी खेली, जंग को 50 दिन में ख़त्म किया, फिर जंग का नाम बदलकर दोबारा जंग शुरू कर दी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं रोक रहा। अब ये जंग अगले मरहले में दाखिल हो रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। चलिए चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर पर जाने से पहले आपसे फिर मैं गुजारिश करता हूं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके तावन के मुंतज़िर हैं। अगली खबर यह है कि एक और इस्लामी मुल्क जो इसराइल का साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है? वो है अज़रबैजान।
अज़रबैजान के अंदर से बहुत सारी खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं कि इसराइल की वो मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। वो हमारा ब्रदर, दोस्त, पक्का दोस्त। आपने देखा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब वहाँ पर जाते हैं तो वह कैसे उनकी इज़्ज़त करते हैं। एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ किस तरह वो जा सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी तीसरी। अब आखिरी खबर ये है कि इलेक्शन जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो रहे हैं, ये इमरान खान साहब की पार्टी के लिए एक खुला चैलेंज बन चुका है। उनके जितने भी नुमाइंदे हैं, अगर आज वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीत जाते हैं तो दोस्तों मेरी बात ये नोट कर लें, आने वाले दिन इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए अच्छे होंगे। अगर वो इलेक्शन नहीं जीतते, चाहे कुछ भी हो जाता है, वो इलेक्शन नहीं जीते तो फिर इमरान खान साहब के लिए हालात अच्छे नहीं होंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज के वीलॉग। अगर पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक करें, मेरे साथ मिलकर बोलें पाकिस्तान जिंदाबाद।